बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। ना दूध की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही खोए की और ना ही मैदे की, लेकिन फिर भी बनेंगे बहुत ही मज़ा टेस्टी, बगैर गुठली के, बहुत ही तरोताज़ा, चाशनी में डूबे हुए और मुंह में रखते ही मक्खन मलाई की तरह घुलने वाले गुलाब जामुन। चले इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बर्तन को चूल्हे पर रखें, उसमें 1 कप चीनी शामिल करें। जिस कप से आपने चीनी मैयर की है, उसी कप से मैयर करते हुए आपने 2 कप पानी के शामिल करने हैं। 3 से 4 हरी इलायची लिए मुँह खोलें, वो भी शामिल कर दें। मुसलसल चम्मच हिलाते हुए चाशनी को पकाएं यहाँ तक कि चीनी मेल्ट हो जाए, मिक्स हो जाए। चीनी के मेल्ट होने के बाद आपने चाशनी को 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है और फ्लेम ऑफ कर देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक फ्राई पैन लें, मीडियम फ्लेम पे चूल्हे पर रखें। 2 कप दूध शामिल करें। मेरे पास घर का फुल क्रीम दूध मौजूद है, मैंने वही शामिल कर लिया। आप चाहे तो बाजार का दूध भी शामिल कर सकते हैं। दूध में जब बॉयल आना शुरू हो तो जिस कप से आपने दूध की मेजरमेंट की थी, उसी कप से मेजर करते हुए 1 कप सूजी का शामिल कर दें और फ्लेम को दाम वाले कर दें। थोड़ी थोड़ी सूजी डालते जाएं और चम्मच को हिलाते जाएं और मिक्स करते जाएं। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि सूजी में कोई भी लम्स या गुठली ना बने। मुसलसल चम्मच को लाते हुए आपने सूजी को दूध में मिक्स करना है। जैसे जैसे सूजी गर्म होती जाएगी, वो दूध को अपने अंदर जज़्ब कर लेगी। 2 से 3 मिनट में दूध ड्राई हो जाएगा। सूजी एक ज़बरदस्त से बैटर की शक्ल इख्तियार कर लेगी। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद जब सूजी पेंदा छोड़ना शुरू हो तो समझे कि हमारी सूजी पक चुकी है, रेडी हो चुकी है। इसके लिए फ्लेम को ऑफ कर दें। अब इसको दूसरे बर्तन में निकालें और थोड़ा ठंडा होने दें। 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसे हाथ से मसलना है। फिर आपने इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करना है और हथेली की निचले वाले पोर्शन से जोर लगाते हुए आपने इसको मसलना है। फिर आपने 5 से 7 मिनट तक इसको मसलना है। इस तरह गूंदते हुए, इसको मसलते हुए यकजा कर ले तमाम बैटर को। इस स्टेज पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये देखिए 5 से 7 मिनट बाद सूजी का बैटर एक पेड़े की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसका मतलब है कि हमारी डो बेहतरीन तरीके से गूंदी गई है, नीड हुई है। अब ये गुलाब जामुन बनाने के लिए बेहतरीन तरीके से सेट हो चुकी है। सूजी का इकट्ठा होना और एक पेड़े की शक्ल इख्तियार करना बेहतरीन डो की निशानी है। हाथों को ऑयल से ग्रीस करें, थोड़ा थोड़ा पोर्शन हाथों में लें और फिर इसको आपने एक छोटे से बॉल की शेप दे देनी है। इस तरह एक एक करके तमाम बॉल्स रेडी कर लें। ये लीजिए जनाब, हमारे बहुत ही मज़ा टेस्टी गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं। सिर्फ 1 कप में बनाए हैं मैंने 1 किलो से ज़्यादा गुलाब जामुन। है ना ज़बरदस्त रेसिपी। कुकिंग ऑयल को 1 से 1.5 इंच की फ्लेम पे गर्म करें। अब आपने तमाम बॉल्स को इसमें शामिल कर देना है और चम्मच की मदद से आहिस्ता से हिलाते हुए आपने इसको कलर देना है। आपने फ्राई करते हुए मुसलसल चम्मच को हिलाना है कि तमाम बॉल्स पे एक जैसा इक्वल कलर आ जाए, कहीं से लाइट या कहीं से डार्क कलर ना आए। माशाल्लाह से गुलाब जामुन बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं, ना ही ये टूटे हैं ना ही बिखरे हैं। थोड़ी सी मेहनत से और समझदारी से बहुत ज़्यादा गुलाब जामुन घर में रेडी कर सकते हैं। अपने घर वाले को सरप्राइज दे सकते हैं, खुश कर सकते हैं। माशाल्लाह से गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको एक एक करके निकालेंगे। देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल एक जैसा कलर आया है इन पे और बिल्कुल भी ये नहीं टूटे। इतने मज़ा रेडी हुए कि देखते ही खाने को दिल कर रहा है। जब तक गुलाब जामुन फ्राई होकर निकलेंगे, फिर में हम चाशनी को अगेन थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। हमने इस चाशनी को नीम गर्म से थोड़ा ज़्यादा तेज़ गर्म करना है। जब गुलाब जामुन का एक बैच निकल जाए तो वो इसमें डालें, डिप कर लें और दूसरा बैच निकले तो वो भी साथ इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से चम्मच से मिक्स कर दें ताकि इक्वली तमाम शीरा बैलेंस हो जाए। अच्छे तरीके से तमाम गुलाब जामुन इस चाशनी में डिप हो जाएं। ये देखिए चाशनी में डालने के बावजूद भी ये बिल्कुल नहीं टूटे। बहुत आसानी से मैं इसको हिला रही हूँ। 1 घंटे के लिए गुलाब जामुनों को चाशनी में ऐसे ही छोड़ दें। 1 घंटे बाद हमारे गुलाब जामुन बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुके थे, सॉफ्ट हो चुके थे, फूल चुके थे। अब मैं उनको डिश आउट करूंगी और सर्व करूंगी। ऊपर से चम्मच के साथ मैं शीरा इसके ऊपर डालूंगी। ये लीजिए हमारे बहुत ही मजेदार टेस्टी मक्खन मलाई के तमुन में घुलने वाले 1 कप सूजी में बनाए मैंने 1 किलो से ज्यादा गुलाब जामुन। है ना मजेदार, अमेजिंग और हैरान कुन रेसिपी और टेस्ट ऐसा कि किसी भी बड़े हलवाई को मात कर दे इंशाल्लाह। बनाएं, खाएं, मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।